बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें कि आप एक एरोप्लेन में बैठे हैं, लंबी फ्लाइट है। जब जूते उतारने का मरहला आता है, कोई शख्स अपने पाँव जूते से बाहर निकालता है और फौरन इर्द गिर्द के लोग बड़ी ही बेजारी से उसे देखना शुरू कर दे और वो अपने ही आप में शर्मिंदा होकर रहे। क्लासरूम में इम्तिहान चल रहा है, 3 घंटे का पेपर है। कोई स्टूडेंट अचानक अपने पाँव जॉगर्स या बंद शूज में से बाहर निकालता है और इर्द गिर्द के दीगर स्टूडेंट्स फौरी तौर पर अपनी कुर्सियां सिरकाने लगते हैं और उसे एहसास शर्मिंदगी होती है। या फिर मस्जिद में आप जाते हैं, जो ही जूते कोई उतारता है तो नमाजी जो है वो अपने नाक पर हाथ रख लेते हैं और बजाय इसके कि इबादत का सुकून मैसर आए, वहाँ पर एक बेजारी का माहौल बन जाता है। जी, अब हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि ये स्मेल जो है इसकी वजह क्या है। क्या इसकी वजह सिर्फ पसीना है? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो पसीना है वो बजाते खुद उसकी कोई स्मेल नहीं होती, वो ऑर्डरलेस होता है। असल मसला उस वक्त होता है कि जब ये पसीना सरफेस पर मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करता है, प्रोटीन्स और साल्ट के नतीजे में एक स्पेसिफिक किस्म का एसिड पैदा होता है जिसे हम आइसोवैलिक एसिड कहते हैं और उसके नतीजे में ये गंधक जैसी एक स्मेल पैदा होती है जो बेजारी का सबब बनती है। असल वजह एक और भी है कि हमारे पाँव के अंदर अराउंड एक रिसर्च के मुताबिक 2,50,000 यानी 2.5 लाख स्वेटिंग ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। वो तेजी से पसीना खारिज करते हैं। बंद जूते के अंदर, सॉक्स के अंदर जब ये पसीना खारिज करते हैं और ऊपर जो मैंने केमिकल रिएक्शन बयान किया है इससे पहले, जब वो होता है तो उसके नतीजे में यूँ समझ लें कि बैक्टीरिया की जन्नत बन जाते हैं आपके शूज और उसके नतीजे में फिर जो स्मेल पैदा होती है आइसोवैलिक एसिड के नतीजे में गंधक जैसी स्मेल, उसके बारे में आप बखूबी जानते हैं कि वो किस कदर बेजारी पैदा करती है। ये आपके किसी बहुत बड़े परफ्यूम से भी ज्यादा पावरफुल होती है। यहाँ तक कि किसी बंद कमरे में, खास तौर पर एसी वाले कमरे में या कहीं पर कालीन पड़े हुए और उस जगह पे जब ये स्मेल फैलती है तो वो हर खुशबू को बेअसर करके रख दे। साइंस की जबान में इसे ब्रोमोडाइसिस कहते हैं, जो पाँव की एक नागवार स्मेल है। और क्लोज एनवायरनमेंट में चूंकि माहौल में हवा की आमदोरफ्त कम होती है, लिहाजा उस एनवायरनमेंट में बेशक वो एरोप्लेन का हो, मस्जिद का हो, एग्जामिनेशन हॉल का हो या कोई मीटिंग रूम हो या किसी के बंद ड्राइंग रूम में जो एसी चल रहा है और एनवायरनमेंट क्लोज है, हर जगह पर बड़ी तेजी से ये स्मेल फैलती है। जनाब, ये मेजर रीजन मैंने बता दी। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ऐसे सबसे पहले हम होम रेमेडीज की तरफ जाएंगे कि कौन से ऐसे सोल्यूशंस हैं कि उन पे अगर हम अमल करें तो हम इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम से बाआसानी निपट सकते। तो इन स्मार्ट वे सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि अपने जूते और मोजे के साथ अपना रिश्ता बदलें। मतलब कम से कम हर डेली अगर नहीं कर सकते तो हर दूसरे दिन बाद सॉक्स जो है उनको जरूर बदलें। और सॉक्स के सिलेक्शन के अंदर आप ये ज़हन में रखें कि कॉटन वाली या बांस से तैयार हुई स्पेशल किस्म की जो फाइबर वाली सॉक्स हैं, यानी कॉटन की सॉक्स इस्तेमाल करें और आम प्लास्टिक फाइबर वगैरह वाली जो बनी हुई सॉक्स हैं उनसे अवॉइड करें, क्योंकि उसमें स्मेल तेजी से फैल, उसमें हवा नहीं लगती और इस वजह से वो बैक्टीरिया के लिए एक पैराडाइज बन जाता है। शूज के हवाले से ये ज़हन में रखें कि हर दूसरे चौथे दिन शूज को धूप में जरूर रखें, बंद जो शूज है खास तौर पे, क्योंकि यू मस्ट नो दैट सनलाइट इज एन एनिमी ऑफ बैक्टीरिया। जब वो सनलाइट उस पर पड़ेगी, बैक्टीरिया मर जाएंगे तो फिर ये इशू काफी हद तक सॉल्व हो जाए। होम रेमेडीज में एक और चीज जो मैं आपको बता दूं, बड़ी आसान है। एक नीम गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें या सिरका डाल दें और उसके बाद उसमें 10-15 मिनट के लिए पाँव रखें। ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो इवन उंगलियों के दरमियान मौजूद है वो डेड हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह स्मेल का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खास तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेज के हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए मैं ये जो है बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन बता रहा हूँ। और आम लोग भी जिनको ये इशू है वो इस सोल्यूशन की तरफ आकर इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देहात में रहते हैं और कोई ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो नीम के पत्ते जो है नीम गर्म पानी में डाल लें, बल्कि उन्हें पानी के अंदर बॉईल कर लें और उसमें थोड़ी देर के लिए पाँव रखें 8 से 10 मिनट तक। इससे न सिर्फ आपके पाँव को ठंडक पहुंचेगी बल्कि हर तरह के बैक्टीरिया और जो स्किन की डिजीजेज हैं उससे आपको फायदा होगा और हर तरह की स्मेल जो आपके पाँव से आ रही है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप ये समझते हैं कि स्मेल जो है वो जूते के अंदर मौजूद है, उसका भी जनाब बड़ा आसान सोल्यूशन है। बेकिंग सोडा लेकर उसको अपने इंसोल जो है जूते का उसके ऊपर फेंकें या इंसोल उठा के
नीचे थोड़ा सा डाल दें, या चाय की पत्ती का जो पाउडर है उसको उसके अंदर डाल दें, तो वो बैक्टीरिया को वहाँ पे ग्रो नहीं करने देगा, को खुश्क भी कर देगा जूते को, और स्मेल भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ साथ ये याद रखिए कि कभी भी गीले पाँव में सॉक्स मत डालें। सबसे बड़ी वजह ये भी बनती है ना सिर्फ फंगल इन्फेक्शन की, बल्कि उसके साथ साथ स्मेल की वजह बनती है। और खुश्क शूज अगर आप रखेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं बढ़े। अब हम आते हैं थोड़े से कुछ महंगे सोल्यूशंस की तरफ। ये हमने डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया है, तो उन्होंने कुछ सोल्यूशंस बताए हैं कि अगर आप जनाब बहुत ही किसी हॉस्टल में मौजूद हैं और ये वाली चीजें आपके पास दस्तयाब नहीं है, तो अब जो हम चीजें बता रहे हैं इन पर अगर आप इफेक्टिवली अमल पैरा होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो पहले नंबर पर मार्केट में इजीली अवेलेबल है बेंजोल पेरोक्साइड। ये एक लोशन है, इससे अगर आप अपने पाँव को वॉश करते हैं, खासतौर पे अगर लेडीज को इश्यू है, तो बेंजोल पेरोक्साइड जब आप अपने पाँव पे लगाते हैं तो इस लोशन से भी काफी हद तक स्मेल खत्म हो जाती है। उसके अलावा डस्टिंग पाउडर है, वो भी अगर आप अपने शूज पे लगा लेते हैं, शूज के इनसाइड पे, तो भी स्मेल का इश्यू काफी हद तक सॉल्व हो जाए। आजकल मार्केट में डॉक्टर फुट के नाम से कुछ चीजें आई हुई हैं, अगर आप उन चीजों को यूज करते हैं तो भी आपको ये जो बैड ऑर्डर है इससे निजात मिल सकती है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल फुट स्प्रे भी अब आ गए हैं, और इवन यहाँ पे कुछ खुशबूदार सॉक्स भी मौजूद हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप कॉमन जो प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए ये करना चाहते हैं, तो ये भी बासानी आप कर सकते हैं। इनकी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर शेयर हो रही है। एट द एंड आई वुड लाइक टू समराइज ऑल द थिंग्स। हमने ये मसला क्या है इस हवाले से भी बता दिया, दुनिया में कितना इसका स्टैटिस्टिकल डाटा है वो भी आपके सामने अर्ज कर दिया, इस मसले की वजूहात क्या है वो भी आपको बता दी, और एंड पे हमने इसका सोल्यूशन भी बता दिया कि कौन सी चीजों पर आप अमल पैरा होकर इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जनाब मैं जाते जाते ये बताता जाऊं कि नौजवान नस्ल में खास तौर पे जो एडल्ट हो रहे होते हैं ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। और उसके अलावा जो मैंने पहले अर्ज किया कि एज फैक्टर के साथ साथ इनहेरिटेडली भी कुछ खानदानों में ये इश्यू ज्यादा होता है और उसको पता होता है, लेकिन ये है कि उसके करीबी दोस्त बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी स्मेल खुद महसूस नहीं कर सकता। लिहाजा अब मैंने सोल्यूशन बता दिया है, अब आपके ऊपर है आप इसके लिए पहला कदम उठाएं और जनाब इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से, इस ऑर्डर से निजात पाएं, और पहला कदम उठाएं और फिर उसके बाद इससे निजात पाकर आप खुशबू के सफीर बन जाएं। जहाँ जहाँ से आप गुजरें तो लोग ये कह उठें कि बेरंग फिजाओं में बिखर जाती है खुशबू, वो शख्स जिधर जाए उधर जाती है खुशबू। इसको लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत।